हेलो बेटा। तो हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि एक्सरसाइज 4.1 से बिलोंग करता है। ठीक है, हम लोगों ने डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट देखा था, ऑर्डर 3 वाले डिटरमिनेंट का। सो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्या पूछा है? फाइंड, फोर्थ वाला क्वेश्चन, फाइंड द माइनस एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। ये डिटरमिनेंट दिया है, इस डिटरमिनेंट के अंदर के हर एक एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है एंड को फैक्टर निकालना है। ठीक है, सो कैसे निकाला जाता है ये मैंने आप लोगों को बताया है। फिर भी इस एग्जाम्पल के अंदर मैं डिस्कस करूंगा प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग माइनस एंड को फैक्टर्स। तो को फैक्टर निकालने के लिए मैंने आप लोग को फॉर्मूला भी बता दिया था कि अगर आप ए आई जे एलिमेंट का को फैक्टर निकाल रहे हो तो आपको उस एलिमेंट का माइनर पता होना चाहिए, और फिर आप माइनर को मल्टीप्लाई करेंगे -1/i+j से। ठीक है ना। तो चलिए वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर इस वाले एग्जांपल के अंदर भी वही चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, माइनस एंड कोफैक्टर्स वाली। अब अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है तो कैसे पूछेंगे? ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 12th के अंदर जो मैट्राइसिस होता है उसके अंदर 4-4 मार्क के जो बोर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके अंदर ये इसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं क्वेश्चंस। तो आपको माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालना आना चाहिए। फिर बोर्ड के लिए पूछा जाएगा तो लेंथी क्वेश्चन रहेगा जो 12th में पूछा जाता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपको किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने के लिए पूछेंगे। जैसे मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बनाना है, ऑप्शन वाला मल्टीपल चॉइस वाला बनाना है, तो वो क्या कर सकते हैं, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द थर्ड रो। तो थर्ड रो के अंदर 3 एलिमेंट्स है, तो इनके वो लोग तीनों एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स रिस्पेक्टिवली ऑप्शन में दे देंगे। जैसे पहले पहले ऑप्शन के अंदर 3 नंबर्स रहेंगे जो कि कोफैक्टर्स है, इसके इसके और इसके। फिर सेकंड में ऑप्शन के अंदर 3 एलिमेंट्स रहेंगे इस तरीके से। तो उस समय आपको क्या करना है, बस तीनों का ही कोफैक्टर निकालना है और फिर देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। या फिर कई बार ऐसे भी हो सकता है कि एक ही एलिमेंट का कोफैक्टर पूछा जाए। ठीक है, तो डिपेंड करता है, कई सारी प्रॉपर्टीज भी होती है, आगे जाके हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, मैट्रिसेस के अंदर भी ये चीज़ आती है। तो प्रॉपर्टीज के तहत भी पूछे जाते हैं, जिन प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए अच्छे से समझ लो इसको। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमारा जो डिटरमिनेंट है उसके अंदर जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है उसको हम लोग निर्देशित किससे करते हैं, A11 से। ठीक है ना, जनरल जो भी आपके डिटरमिनेंट का नाम हो उसके स्मॉल लेटर्स हम लोग करते हैं जनरली। ठीक है, तो इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है। तो ये कौन सी पोजीशन पर है, दिस इज एट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये इंटरसेक्शन किसका है, पहले रो और पहले कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसका सबसे पहले आप माइनर फाइंड आउट करेंगे इस एलिमेंट का। तो इसका माइनर कैसे रहेगा, M11 से डिनोट किया जाएगा। तो जैसे आप M11 लिख जाते हैं वो समझ जाएगा कि भैया आप इस एलिमेंट के माइनर की बात कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि 11 क्या होता है, फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, उसका आप माइनर लिख रहे हो। कैपिटल M डिनोट्स माइनर ऑफ द एलिमेंट एट A11। सो M11 इज इक्वल टू, कैसे लिखते हैं हम लोग माइनर। तो माइनर लिखते समय हमें क्या करना है, इस एलिमेंट का माइनर लिख रहे हो तो ये जिस रो में होता है उस रो को और उसके कॉलम को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और जो बचेगा उसका डिटरमिनेंट हम लोग लेंगे। ठीक है, 2 - 1 7 एंड 2, सिंपल है। ठीक है, अब इसमें और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने में कंफ्यूजन मत होने देना, क्योंकि डिटरमिनेंट का जब आप अलोंग फर्स्ट रो वैल्यू निकालते हो तब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब हम इसका माइनर निकालते हैं तो ये पूरा का पूरा रो और कॉलम कैंसिल हो जाता है और जो बच रहा है बस उसी का डिटरमिनेंट लेना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों का। अब ये तो 2 सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसका वैल्यू तो आप क्लियरली निकाल सकते हो, दैट इज 2 × 4 डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, या फिर एक इसमें करके बताता हूँ। सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व किया जाता है, 2 × 4 मेन डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन माइनस 7 × -1 बनेगा। तो क्या आएगा, ये 2 × 4 और ये माइनस माइनस प्लस 7, तो 11 आएगा। ठीक है, तो M11 का वैल्यू क्या आया, 11 आया। हमें इन वैल्यूज को बाद में लगेंगी ये वैल्यूज, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, सो M11 की वैल्यू आई है 11। अब इसके बाद में हम लोग निकालेंगे M12। सो M12 इज इक्वल टू, अब M12 निकालना है मतलब फर्स्ट और सेकंड कॉलम इसका,
तो ये कौन से रो में आता है, वो रो इसके साथ में कैंसिल करो, वो कॉलम भी कैंसिल करो, तो बचता क्या है, ये और ये। तो इनको सीक्वेंस में लिखना है, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में। तो 1 -1 5 2। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 1 × 2 2 माइनस ऑफ -5 दैट इज मिलेगा 7। सो M12 का वैल्यू आपको मिला है 7। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे अभी M13। सो M13 मतलब इस एलिमेंट के माइनर की बात हो रही है, तो इसका कॉलम और रो कैंसिल होगा, जो बचेगा वो डिटरमिनेंट आएगा, दैट इज 1 2 5 एंड 7। सो 7 -10 दैट इज -3 वैल्यू मिलेगा आपको। अब इसके बाद में आप लोग इस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है। सो दिस इज M21 सेकंड और फर्स्ट कॉलम। तो ये रो देखो, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाल रहे हो, वो एलिमेंट जिस रो में आता है उस रो को कैंसिल करना है, वो जिस कॉलम में आता है उसको कैंसिल करना है, और जो बचता है उसको एज इट इज लिखना है। जैसे अभी इस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हो, तो इसका रो हट जाएगा, इसका कॉलम हटेगा, बचा क्या, -1 3 7 2। इसको एज इट इज लिखेंगे, -1 3 7 2। ठीक है, अब -1 × 2 बनेगा -2, और ये बनेगा -21 दैट इज -23। ठीक है, तो ये M21 का वैल्यू आ गया -23। फिर इसके बाद में M22। सो M22 मतलब ये नंबर, तो ये कौन से रो में आता है, वो रो कैंसिल, कौन से कॉलम में आता है वो कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या, 2 3 5 2। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, या लिखते समय भी गलती नहीं करनी है। ठीक है, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा, 4 -15 दैट इज -11। तो ये आपको मिल रहा है M22 का वैल्यू -11। अभी बेटा M23 का वैल्यू निकालना है। तो M23 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो इसका रो जाएगा, कॉलम जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए ये रो गया, कॉलम गया, 2 -1 5 7 5 एंड 7। ठीक है, सो 7 2 ज़ा 14 माइनस ऑफ -5 दैट इज 19। सो M23 आपको मिल गया है 19। चलिए, अब लास्ट रो बचा है, लास्ट रो के अंदर के एलिमेंट्स के हमें माइनस निकालने हैं। तो मैं इनको हटा देता हूँ, आप लोग पॉज करके लिख सकते हो, और अगर खुद को ये समझ में आ चुका है तो आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो M31 मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1 3 2 -1। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 -6 दैट इज -5। फिर M32 मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 1 -1। सो -2 -3 दैट इज इक्वल टू -5 सेम आएगा। फिर M33 की बात होगी, डिटरमिनेंट ऑफ M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो 2 -1 1 2। सो 4 -1 दैट इज 5। तो चलिए इसको भी यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है कोफैक्टर निकालते समय। तो M31 का वैल्यू क्या मिला है, -5। M32 का वैल्यू क्या मिला, -5, एंड M33 का वैल्यू आया है 5। देखिए बहुत एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कैलकुलेशंस भी आसान है, बस अगर लिखते समय एक भी नंबर इधर का उधर हो गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है ना, तो समझ लेना है कि इसमें गड़बड़ नहीं होना है। एक बार माइनर सही आ गया, फिर कोफैक्टर चांस 99% चांस सही आने के ही होते हैं। 1% में अगर कोई बंदा साइन की मिस्टेक कर दे तभी गलत हो सकता है। वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया कि कोफैक्टर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर डिफरेंट होते हैं, तो जिनके पावर ऑड होते हैं, मतलब जिस पोजीशन पर पावर ऑड आता है, जैसे ये वाला पोजीशन है, ये वाला है, ये वाला और ये वाला है, ये जो डायमंड बनता है ना यहाँ पर, इनको ज्वाइन करने के बाद में, तो इस एलिमेंट का माइनर एंड कोफैक्टर का साइन डिफरेंट आएगा, इसका माइनर एंड कोफैक्टर का साइन डिफरेंट है, इसका और इसका डिफरेंट आएगा। बाकियों का माइनर और कोफैक्टर सेम होता है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप जिस भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने जा रहे हो, कोफैक्टर का बेसिकली डेफिनेशन कैसा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, AIJ मतलब ith रो और jth कॉलम के अंदर आने वाला एलिमेंट। तो इसका कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, कैपिटल AIJ। तो ये होता है -1⁻I+j, ठीक है, इंटू MIJ।
ठीक है, ये इसका डेफिनेशन है कोफैक्टर निकालने का। तो अगर आपको A11 निकालना है बेटा, तो A11 मतलब कैपिटल ए का मतलब क्या, कोफैक्टर। ठीक है, सॉरी हम लोग C यूज करते हैं ना, कैपिटल C यूज करते हैं, नॉट A, कैपिटल C यूज करते हैं कोफैक्टर के लिए। सो C11 का वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, -1/1 क्योंकि -1/i+j करते हैं हम लोग, एंड इंटू M11 लेते हैं, तो -1/2 तो आएगा +1, मतलब M11 का जो वैल्यू है वही C11 का वैल्यू रहेगा कोफैक्टर का। ठीक है जी। तो हाँ, तो अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन से एलिमेंट के कोफैक्टर्स चेंज आएंगे, और कोफैक्टर भी कौन क्या चेंज होता है, सिर्फ साइन चेंज होता है, बाकी कोफैक्टर और माइनर सेम आएंगे। तो C11 और M11 सेम रहेगा। अब अगर हम लोग बात करेंगे C12 की, तो क्या है, M12 7 है, तो C12 -7 रहेगा, क्योंकि जब आप -1 का पावर 1+2 लेंगे ऑड आएगा, इस पोजीशन पर पावर ऑड आएगा, तो -1 रेज टू ऑड पावर -1 ही बना रहेगा। फिर बात करेंगे C13 की, तो M13 का वैल्यू -3 है, तो C13 भी -3 रहेगा। ठीक है, इसका सीधा 11 लिख देते हैं। तो ये कोफैक्टर आ गए आपके पहले रो के। अब दूसरे रो के कोफैक्टर, सो C21 इज, यहाँ पर M21 का वैल्यू क्या है, -23, तो उसके ऑपोजिट साइन वाला वैल्यू आएगा C21 का। फिर C22 का वैल्यू और M22 का वैल्यू सेम रहेगा, और फिर C23 का वैल्यू M23 के ऑपोजिट साइन का रहेगा। फिर C31 का वैल्यू इसके ऑपोजिट साइन का रहेगा, फिर C32 का वैल्यू इसके ऑपोजिट साइन में आएगा, एंड C33 का वैल्यू, देखिए C31 का वैल्यू सेम आएगा, C31 का वैल्यू सेम आएगा, मैंने ऑपोजिट साइन लिखा था। C32 का वैल्यू ऑपोजिट साइन आएगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा, और C33 का वैल्यू क्या आएगा, सेम आएगा जो M33 का है, दैट इज 5। ठीक है, चलिए तो ये आए हैं हमारे आंसर्स, -5 C32 भी माइनस। ठीक है, अब मुझे तो लगता है शायद सारे सारे सही है, आप आंसर पीछे भी चेक कर सकते हो बुक के, और आप खुद भी सॉल्व करके देखिए। देखिए अगर गलती कहीं पर होती है तो माइनर मिस्टेक होगा, लेकिन शायद नहीं होगी कहीं पर भी, बहुत ध्यान से किया है। तो यही है माइनर्स और कोफैक्टर्स का, आसान बहुत है, लेकिन कभी कभार आप अगर साइन की मिस्टेक कर देते हो सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव सॉल्व करते समय, तो गलती हो सकती है, तो गलती नहीं होने देना है, ध्यान से करना है। तो ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट है, तो हमें उसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो क्या कहा है, ए नाम का जो डिटरमिनेंट दिया है इसको इवेल्युएट कीजिए, मतलब इसका वैल्यू निकालिए। तो चलिए वैल्यू निकालते, तो हम इन जनरल फर्स्ट रो के अलॉन्ग ही इसको सॉल्व करते हैं। सो 2 इंटू क्या लिखते हैं हम लोग, 0 4 5 -7, फिर जो हमारा ये वाला एलिमेंट है इसका नेगेटिव लेते हैं हम लोग, सो नेगेटिव ऑफ -3, और डिटरमिनेंट इसका रो और कॉलम कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा, 6 4 1 -7। ठीक है, और लास्ट में आएगा +5, एंड डिटरमिनेंट आएगा आपका 6 0 1 एंड 5। ठीक है, सो 2 टाइम्स यहाँ पर आपको मिलेगा 0 -20, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के अंदर आएगा -42 -4 +5 6 5 30 -0। तो चलिए फाइनली इसका वैल्यू क्या आता है देखेंगे, -20 इंटू 2 आएगा -40, फिर ये कितना बन रहा है, -46 आएगा, सो 46 इंटू 3, तो ये 138 आ रहा है, -138, और ये बनेगा 150। ठीक है, सो यहाँ पर तो 12 बचेंगे, और +12 बचेंगे, और 40 में से अगर 12 चले जाते हैं तो कितना बचता है, 28, सो -28 विल बी द आंसर। ठीक है, तो सही आंसर ये जो डिटरमिनेंट दिया था ऑर्डर 3 का, इसका वैल्यू आता है, इसको इवेल्युएट करने के बाद में -28। चलिए आगे क्या कहा है, आल्सो फाइंड माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकंड रो ऑफ डिटरमिनेंट एंड वेरीफाई। तो हमें क्या करना है, अभी सिर्फ सेकंड रो के अंदर जो एलिमेंट्स दिए हैं उनके क्या निकालना है हमें,
माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालने हैं, और एक बार आप माइनर्स एंड कोफैक्टर निकालते हो तो ये वेरिफिकेशन करना है। क्या वेरीफाई करना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दिया है इसकी जगह पर वैल्यूज रखेंगे हम माइनर्स की और उस एलिमेंट्स की, और वो वैल्यू ऑफ ए से मतलब इससे मैच करते हैं कि नहीं आपको देखना है। चलिए, तो सबसे पहले जो सेकंड रो है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उनका हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालते हैं। तो सेकंड रो के अंदर जो पहला एलिमेंट है दैट इज M21, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट, इसका हमें क्या निकालना है, माइनर। तो ये जिस भी रो में आता है वो रो कैंसिल होगा, कॉलम कैंसिल होगा, तो डिटरमिनेंट क्या बचेगा -3 5 एंड -7। केयरफुली लिखना है, ठीक है ना। अब इसका मल्टीप्लीकेशन डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। मेन डायगोनल को पहले लेते हैं, तो 21 -25, तो ये बचेगा -4, ठीक है। फिर इसके बाद में M22 फाइंड आउट करना है। सो M22 मतलब 0, सो इसका रो जाएगा कॉलम जाएगा, तो बचेगा क्या 2 5 1 -7, 2 5 1 एंड -7, तो क्या मिलेगा आपको -14 -5 दैट इज -19। फिर M23 आएगा, ये वाला एलिमेंट सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या बचता है आपके पास 2 -3 1 5, सो 10 माइनस ऑफ -3 दैट इज +3 13, ठीक है। देखिए हमारा जो भी माइनस हमने निकाले वो सही है या गलत है वो हमें वेरिफिकेशन के समय पर हमें पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वेरीफाई नहीं होता है तो समझ लेना कि हमने जो वैल्यूज निकाले वो गलत है, ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारे M21 M22 एंड M23 के वैल्यूज है, इसको हम लोग साइड में लिख देते हैं इधर। सो M21 का वैल्यू है -4, M22 का वैल्यू है -19 एंड M23 का वैल्यू है 13, ठीक है। अब इसी के साथ में कोफैक्टर्स के इन्हीं एलिमेंट्स को कोफैक्टर के वैल्यूज लेंगे दैट इज C21। अब आपको पता है कि जो इस पोजीशन पर आते हैं, देखो इस पोजीशन मतलब जहां पर मैं ये पॉइंट्स बना रहा हूं, तो इन पोजीशंस पर आने वाले नंबर्स के अगर कोफैक्टर्स निकालते हो माइनस से अपोजिट साइन में होते हैं। मतलब देखिए इस नंबर का अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो इस नंबर का माइनर क्या है -4, तो इसका कोफैक्टर निकालना है तो बस इसका अपोजिट साइन देके इसी नंबर को आप लिखेंगे, और बाकी नंबर के तो माइनर और कोफैक्टर सेम होते हैं। तो यहाँ पर इस नंबर का माइनर -4 है तो इस नंबर का कोफैक्टर क्या रहेगा, +4 रहेगा। अब 0 का माइनर -19 है तो इसका कोफैक्टर भी -19 ही आएगा, ठीक है, कोफैक्टर के डेफिनेशन के अनुसार। और फिर 4 का माइनर 13 है तो 4 का कोफैक्टर जो है वो -13 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेफिनेशन के अनुसार क्या होता है, इसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कोफैक्टर्स और माइनस निकाल लिए। चलिए अब वेरिफिकेशन की तरफ जाते हैं। क्या वेरीफाई करना है? सबसे पहला वाला वेरिफिकेशन दैट इज -A21 इंटू M21 प्लस A22 इंटू M22 -A23 इंटू M23, ठीक है। तो A21 का मतलब क्या, मैट्रिक्स सॉरी ये डिटरमिनेंट जो दिया हुआ है, इस डिटरमिनेंट को नोटेशन क्या है, कैपिटल ए। तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल ए से डिनोट किए जाते हैं विद देयर एड्रेस, ठीक है, उनका पोजीशन A21। अब A21 का मतलब क्या, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट दैट इज 6। A21 मतलब 6 की बात हो रही है, तो A21 की जगह वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा, इंटू M21 कितना है -4, तो इसका वैल्यू रख दिया, प्लस A22 का वैल्यू क्या है, A22 का वैल्यू 0 है, सेकंड रो सेकंड कॉलम के अंदर का एलिमेंट, इंटू M22 का वैल्यू -19 माइनस A23 का वैल्यू कितना है 4 एंड M23 का वैल्यू कितना है 13। तो क्या मिल रहा है आपको 24, ये 0 हो गया और ये बनेगा -52, ठीक है। सो आपको मिल रहा है 28 माइनस। तो आपको यही वेरीफाई करना था कि ये जो भी लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, इसका वैल्यू आता है डिटरमिनेंट के वैल्यू के बराबर, वैल्यू ऑफ ए के बराबर। ए क्या है, डिटरमिनेंट है, तो ए का वैल्यू कितना आया था -28, तो इसका भी कितना आ रहा है -28 में। इसका मतलब क्या, हमने इसको वेरीफाई करके बता दिया। सिमिलर वे से बेटा आपको इसको भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए सेकंड A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23, ठीक है।
तो ये भी -28 आता है कि नहीं, देखिए A21 मतलब क्या, फिर से वही 6th एलिमेंट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का। अब C21 का वैल्यू क्या है, C21 का वैल्यू है 4 प्लस A22 मतलब 0, C22 का वैल्यू क्या है -19 प्लस A23 का वैल्यू 4 एंड C23 का वैल्यू -13। तो ये कितना आएगा 6 × 4 24, ठीक है, और ये -52, तो फिर से वही आ रहा है, मतलब क्या -28, ठीक है। तो वेरिफिकेशन भी हो गया है। चलिए अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन बचता है, मैं उसको पहले लिखता हूँ फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब मैं आप लोगों को क्या बता देता हूँ, यहाँ पर मैं जैसे मैंने आपको शुरुआती लेक्चर के अंदर बताया था कि आप दिए हुए डिटरमिनेंट को किसी भी रो या कॉलम के अलोंग सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आप लोगों को फर्स्ट रो के अलोंग किस तरीके से डिटरमिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है ये बताया था। तो क्या होता है, प्रोसेस वही है, बस आपको साइन का ख्याल रखना है कि साइन कौन से रो के अलोंग आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हो उस समय साइन कैसा आएगा। तो देखिए इस वाले डिटरमिनेंट को याद रखिए साइन के लिए। तो देखिए पहले एलिमेंट से साइन देना स्टार्ट करना है पॉजिटिव, और फिर उसके बाद में ऑल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव का आएगा। पहला साइन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव आ गया ना, फिर यहाँ पर नेगेटिव, मतलब ये ऐसा जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो, -1⁻I+J, कौन से पोजीशन पर क्या साइन आएगा। जैसे ये वाला पोजीशन है 1 1 1 वाला, ठीक है ना, तो 1 1 यहाँ पर रखिए, तो -1⁻1+1 दैट इज 2 आएगा, तो पावर इवन आएगा तो पॉजिटिव आएगा। तो जहां जहां नेगेटिव आए हैं उनके सबके पावर जो है वो ऑड आएंगे, ठीक है। क्या समझ में आया आपको इससे? जैसे अगर हम मान लीजिए दिए गए डिटरमिनेंट को अलोंग फर्स्ट रो सॉल्व करते हैं, तो यहाँ का जो एलिमेंट लेते हैं हम लोग, इसको पॉजिटिव साइन रहेगा, ये वाला हम नेगेटिव लेते हैं, ये वाला पॉजिटिव। अगर हमें सेकंड रो के अलोंग डिटरमिनेंट को लिखना है तो प्रोसेस सेम रहेगा, बस यहाँ का एलिमेंट नेगेटिव लेना है, ये पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है। इसी प्रकार से अभी हमें इस एग्जाम्पल को इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, लेकिन अलोंग थर्ड कॉलम सॉल्व करना है, थर्ड कॉलम से। तो कैसे करेंगे, थर्ड कॉलम के लिए साइन क्या है हमारे पास, प्लस माइनस प्लस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अलोंग थर्ड कॉलम सॉल्व करते समय क्या करेंगे, सबसे पहला वाला कॉलम, थर्ड कॉलम के अंदर का पहला एलिमेंट लेंगे, दैट इज 2। तो इस एलिमेंट को लेते ही इसका साइन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव देना है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा, दैट इज 2। और फिर कौन सी रो में आता है और कौन सी कॉलम में आता है, वो रो और कॉलम कैंसिल कर देने, एक बार 2 लिख दिया, फिर रो और कॉलम कैंसिल हो गए, बचा क्या, -2 3 -3 4, ठीक है। अब ये पॉजिटिव था, इसका साइन नेगेटिव लेना है, मतलब नेगेटिव आएगा। फिर यहाँ पर जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग लिखेंगे, दैट इज -4 को। अब -4 जिस रो में आता है और जिस कॉलम में आता है वो कैंसिल होगा, बचेगा क्या, -1 1, फिर -3 एंड 4, फिर लास्ट एलिमेंट दैट इज 0 प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 0 लिया, 0 जिस रो और कॉलम में आता है उसको कैंसिल करेंगे और बचा हुआ लिखेंगे, दैट इज -1 1 -2 3। अब क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 0 है तो इसका वैल्यू जो भी मर्जी आए ये 0 ही होना है, तो थर्ड टर्म इसके अंदर का 0 होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है अब नेक्स्ट टाइम। सो 2 इंटू इस वाले डिटरमिनेंट को लिखेंगे, -2 × 4 बनेगा -8, और ये -9 बनेगा, ठीक है। सो ये माइनस माइनस प्लस 4 बनेगा, इस सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, -1 × 4 -4 -3, फिर ये +0 बन जाएगा। तो अभी आपके पास क्या है, 2 टाइम्स -8 + 9, -8 + 9। देखिए मैं इसलिए हर एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आप लोग गलती ना करें साइन देने में, ठीक है ना। कई बार जल्दबाजी में गलती कर बैठता है आदमी, तो अगर आप इतने श्योर नहीं हो तो हर एक स्टेप को करते जाइए, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता लेकिन गलती नहीं होती। फिर यहाँ पर +4 है, -4 -3, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर बचेगा 2, 9 में से 8 चला जाएगा तो 1, 2 × 1 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा -1 दैट इज -4, तो आंसर आएगा -2, ठीक है। तो आप किसी भी रो या कॉलम के अलोंग डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हो तो आंसर तो सेम ही आना है, ओके। तो आप पहले रो के अलोंग, सेकंड रो के अलोंग, थर्ड रो के अलोंग सॉल्व कर सकते हो, पहले कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के अलोंग भी सॉल्व कर सकते हो। बस ये साइन स्कीम ध्यान में रखेंगे, या फिर सिंपली जैसे कोफैक्टर के अंदर हम लोग ये ध्यान में रखते हैं तो इसको भी ध्यान रखो। ये क्या बताता है कि उस पोजीशन के एलिमेंट को साइन कौन सा देना है जब आप लिखेंगे तब, ठीक है।
जैसे मान लीजिए सेकंड रो के अलॉन्ग अगर आप डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हो तो आप यहाँ का एलिमेंट लिखेंगे तो नेगेटिव लिखना है, मतलब जो भी हो। जैसे अभी यहाँ पर अगर मुझे सेकंड रो के अलॉन्ग डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता, सेकंड रो के अलॉन्ग कर रहे हैं तो सेकंड रो के अंदर का पहला एलिमेंट लेता, तो कैसे लेना है, वो नेगेटिव लेना है। नेगेटिव लेने का मतलब समझ रहे हो, पहले नेगेटिव साइन दो, फिर सेकंड रो के अलॉन्ग जो भी एलिमेंट है उसको लिखो, क्योंकि साइन स्कीम क्या कहता है, जब आप सेकंड रो के अलॉन्ग सॉल्व करो तो पहला एलिमेंट जब लिखेंगे तो उसका नेगेटिव लेना है। फिर ये जिस रो में और कॉलम में आता है उसको कैंसिल कीजिए, 1240 बचेगा। ठीक है, अब इसी रो का नेक्स्ट एलिमेंट वो कैसा लेना है, पॉजिटिव, तो प्लस लिखकर वो एलिमेंट लिखेंगे। समझ रहे हो बात को, नेगेटिव लेने का है मतलब जबरदस्ती नेगेटिव नहीं लेंगे, वहां पर साइन उस पोजीशन का नेगेटिव आना है, जैसे यहां पर मैंने लिया। ठीक है, अब +3 लिया तो जिस रो और कॉलम में आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, -1 2 -3 एंड 0। इस प्रकार से लास्ट एलिमेंट है वो क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, मतलब नेगेटिव ऑफ वो नंबर, और फिर वो जिस रो और कॉलम में आ रहा है वो कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, -1 1 -3 एंड 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ जाएंगे कि कैसे हर आप कोई भी एक डिटरमिनेंट लेके सारे रोज और कॉलम के अलॉन्ग सॉल्व करके देखना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि सभी तरफ वैल्यू सेम ही आती है और आप हर रो और हर कॉलम के अलॉन्ग उसको सॉल्व कर पाते हो। बस साइन स्कीम ध्यान में रखना है, बाकी प्रोसेस सेम है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 4.1 खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट विच हेल्प्स अस इन फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ डिटरमिनेंट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, अगर हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं तो हमें कई बार प्रॉपर्टीज की वजह से डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में, निकालने में उसका वैल्यू बहुत कम वक्त लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर सीखेंगे प्रॉपर्टीज। गुड बाय।